हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। जैसे कि हम अधीनस्थ बोर्ड ऑफ राजस्थान के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बीएमसी। इसी सीरीज का आज हम लेकर आए हैं थर्ड पार्ट। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं जेईएन डिप्लोमा सिविल 2016 का पेपर, जो कि नॉन टीएसपी का सब्जेक्ट रहेगा हमारा बीएमसी। टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन बड़ा है और कैलकुलेशन वाला है तो उसके लिए मिलेंगे 10 सेकेंड, और क्वेश्चन छोटा है उसके लिए मिलेंगे 5 सेकेंड। नंबर कि कितने आपके इस सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी भी तरह का डाउट है तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन रॉक फॉल्स इन द कैटेगरी। लाइमस्टोन का वर्गीकरण निम्न प्रकार का है। फर्स्ट ऑप्शन है इग्नेशियस, आग्नेय चट्टान। सेकंड ऑप्शन है सेडिमेंट्री, तलछटी। थर्ड ऑप्शन है मेटामॉर्फिक, कायांतरित। एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, सेडिमेंट्री रॉक, जिसे बोलते हैं तलछटी। इग्नेशियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो कि मैग्मा से बनती है, मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो इग्नेशियस रॉक से ड्यू टू वेदरिंग थोड़े थोड़े स्टोन्स जाके आगे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से ये जो स्टोन्स होते हैं ये बिल्कुल दब जाते हैं, उसके बाद में जो रॉक बनती है वो होती है मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन रॉक जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, और सेडिमेंट्री रॉक ही हमने देखा है कि आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक है, और ये आगे जाके जब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा मार्बल। ओके, जैसा कि इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये जो मैग्मा है, जो लावा निकलता है, उससे बनती है इग्नेशियस रॉक्स, और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है ड्यू टू वेदरिंग एक्शन से, तो उससे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आगे जाके एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और जब ये रॉक्स है ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से बिल्कुल दब जाती है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। और फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक हीट लगती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो अगेन फिर मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अभी जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है वो हमने देखा है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग जो रॉक्स है वो 3 टाइप्स की होती है, इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसी तरह से फिजिकल क्लासिफिकेशन भी होता है, जिसके अंदर जो रॉक्स होती हैं वो डिवाइड की जाती है स्ट्रेटाफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटाफाइड एंड फोलिएटेड रॉक्स के अंदर। इसी तरह से थर्ड जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो केमिकल के अकॉर्डिंग कि कौन सी रॉक में कौन सा जो केमिकल है वो प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, सिलिशियस रॉक्स, आर्जिलिशियस रॉक एंड कैलकैरियस रॉक्स। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफ्लोरोसेंस इज सेड टू बी मॉडरेट इन ब्रिक्स इफ सॉल्ट डिपॉजिट्स कवर डैश सरफेस एरिया अप्रोक्सीमेटली। ईंटों में मध्यम इफ्लोरोसेंस के कारण सतह पर लगभग डैश नमक जमा होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 10%, सेकंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 30% एंड फोर्थ ऑप्शन है 50%। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन, 50%। अगर इफ्लोरोसेंस नील है इसका मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का इफ्लोरोसेंस नहीं है, और स्लाइट इफ्लोरोसेंस इट मीन्स कि वहां पे 10% जो एरिया है उस पे इफ्लोरोसेंस हो रहा है, जो सॉल्ट की परत जम जाती है व्हाइट वो। फिर आता है मॉडरेट, जो कि होता है 50% तक एरिया उसके अंदर कवर किया जाए। फोर्थ नंबर पे है हैवी इट मीन्स जो एरिया है ग्रेटर देन जो 50% है वो कवर कर ले। और सीरियस इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सेस लेवल के अंदर जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने इनकी कैटेगरी को डिवाइड किया है। नील इट मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह का इफ्लोरोसेंस नहीं है, स्लाइट 10% तक एरिया कवर कर रहा है इफ्लोरोसेंस। मॉडरेट जिसके अंदर 50% तक जो एरिया है वो कवर हो रहा है। हैवी 50% से ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और सीरियस इट मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इफ्लोरोसेंस हो रहा है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम इज लेस देन। शुद्ध चूने में अशुद्धता का प्रतिशत निम्नलिखित से कम होता है।
फर्स्ट ऑप्शन है 5%, सेकंड ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है 15% एंड फोर्थ ऑप्शन है 20%। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5%। जैसा कि हमने इसी सीरीज की लास्ट वीडियो के अंदर हम देखा था कि जो फैट लाइम होता है वो 95% तक प्योर होता है। 95% तक प्योर होगा, इट मींस जो इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो कितनी होगी, 5%। ओके, और हमने ये भी देखा था कि फैट लाइम को ही हम व्हाइट लाइम कहते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है और कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से इसे हम हाई कैल्शियम लाइम भी कहते हैं। और इसी के साथ कैल्शियम ज्यादा होता है इसलिए व्हाइट कलर का होता है तो हम व्हाइट लाइम भी कहते हैं। इसकी इम्प्योरिटी जो होती है वो 95% से ज्यादा होती है इसलिए हम इसे रिच लाइम भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा एक लाइम और होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है वो 5 to 30% होती है। और इसके अलावा एक और तरह का लाइम होता है जो कि होता है पुअर लाइम। तो पुअर लाइम के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो ग्रेटर देन 30% होती है। ओके, और जो फैट लाइम होता है इसका यूज हम करते हैं प्लास्टर के अंदर क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है वो 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाता है वाटर ऐड करने पर। और जबकि हाइड्रोलिक लाइम होता है इसका जो यूज है वो हम मोर्टार के अंदर करते हैं, लाइम मोर्टार। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज रिकमेंडेड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। निम्नांकित में से कौन सी सीमेंट पानी के अंदर निर्माण हेतु उपयुक्त होगी। फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टलैंड सीमेंट, सेकंड ऑप्शन है पोजोलानिक सीमेंट, थर्ड ऑप्शन है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन है क्विक सेटिंग सीमेंट, शीघ्र जमने वाली सीमेंट। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर ऑप्शन क्विक सेटिंग सीमेंट, शीघ्र जमने वाली सीमेंट। जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि पानी के अंदर अगर हमें निर्माण कार्य करना है सीमेंट से तो वहां पे क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे, शीघ्र जमने वाली सीमेंट का, जिससे कि जो सीमेंट है वो जल्दी से सेट हो जाए। जबकि बाकी जितनी भी तरह की सीमेंट है ये सारी फ्लश हो जाएंगी, मींस पानी में बह जाएंगी। और जो क्विक सेटिंग सीमेंट होती है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 5 मिनट और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सीमेंट रेशियो टू डिटरमाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य इट मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने हेतु पानी एवं सीमेंट का अनुपात लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.2, सेकंड ऑप्शन है 0.3, थर्ड ऑप्शन है 0.4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.5। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन 0.4। तो देखिए ये कैसे आया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है कि वाटर हमें कितना चाहिए उसके लिए एक फॉर्मूला होता है P/4 + 3। P यहाँ पे क्या है कि वाटर की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या है वो होती है 30%। तो इस फॉर्मूला से वाटर निकल के आएगा P हो गया 30 डिवाइडेड बाय 4 + 3। यहाँ से जो वाटर निकल के आता है वो आता है 84 ग्राम्स। तो वाटर सीमेंट रेशियो की हमने बात की है। वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए वाटर अपॉन में सीमेंट आना चाहिए। अब सीमेंट कितना होता है तो इसके लिए हम जो सीमेंट यूज करते हैं 200 ग्राम तो सीमेंट यूज करते हैं इस टेस्ट के लिए और 600 ग्राम यूज करते हैं सैंड। और इस टेस्ट के लिए जो इनका रेशियो होता है सीमेंट सैंड का वो होता है 1:3। इसका मतलब कि जितने ग्राम सीमेंट है उसका 3 गुना हमारे पास सैंड हो जाएगी। ओके, तो 200 का 3 टाइम्स हो गया 600 ग्राम। तो अब हम इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है वो आया है 84 और जो सीमेंट है वो है 200। जब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 0.4 के अराउंड। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है सीमेंट का, उसको करने के लिए वाटर जो लिया जाता है वो लिया जाता है P/4 + में 3। P यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर है वो होती है 30%। तो यहाँ पे P की जगह पे 30 रखेंगे तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो निकल के आएगी 84 ग्राम्स। और हमसे पूछा गया वाटर
वाटर सीमेंट का रेशियो कितना होता है। तो वाटर हमने निकाल लिया, अब सीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टेस्ट के लिए जो रेशियो यूज करते हैं, रेशियो जो लेते हैं वो होता है 1:3 का। तो 1 होता है सीमेंट एंड 3 होता है सैंड। तो जो सीमेंट जो ली जाती है वो ली जाती है 200 ग्राम्स एंड जो सैंड है वो ली जाती है 600 ग्राम्स। सीमेंट ही यूज करनी है। 84 डिवाइडेड बाय सीमेंट है 200, 84 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 200 ग्राम्स। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 0.4 के अराउंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम परसेंटेज इन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। निम्नांकित में से सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत का है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका, सेकंड ऑप्शन है एल्यूमिना, थर्ड ऑप्शन है लाइम चूना और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन लाइम चूना। सीमेंट को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है लाइम, फिर उसके बाद में सिलिका, फिर एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। तो इस तरह से लाइम है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उससे कम सिलिका, उससे कम एल्यूमिना, उससे कम आयरन ऑक्साइड और उससे कम मैग्नीशियम। और इसी तरह से जो ब्रिक बनाने के लिए कंपोजिशन यूज किया जाता है, इसकी एक ट्रिक है, वो है सलीम। इसका मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा होगा सिलिका, उसके बाद में एल्यूमिना, फिर थर्ड नंबर पे लाइम, फिर आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम। क्लियर है। यहाँ पे हमने देखा कि लाइम सबसे ज्यादा होता है सीमेंट बनाने के लिए, और वो कितना होता है, अप्रोक्स 63% तक होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड। एक्सोजीनियस वृक्ष के अनुप्रस्थ काट, इट मीन्स क्रॉस सेक्शन के केंद्र कोर में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सैप वुड, सेकेंड ऑप्शन है पिथ, थर्ड ऑप्शन है हार्टवुड एंड फोर्थ ऑप्शन है इनर बार, आंतरिक छाल। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसी तरह का क्वेश्चन हमने इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था। जो केंद्र होता है एक्सोजीनियस ट्री के अंदर, उसको कहते हैं पिथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन पिथ। इसी पिथ को हम एक और नाम से जानते हैं और वो है मेडुला। ओके, तो हम ट्री का क्रॉस सेक्शन देखते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एक्सोजीनियस ट्री। तो ट्री दो तरह के होते हैं, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस इट मींस जो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, जैसा कि ये क्रॉस सेक्शन है ट्री का। तो इसमें जो ट्री है वो बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है। इट मींस पहले ये एरिया था, फिर धीरे धीरे करके इसका जो तना होता है वो मोटा होता जाता है और बाहर की तरफ ग्रो करता रहता है। एक होता है एंडोजीनियस, इट मींस जो अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, जैसे कि बैम्बू। और जो एक्सोजीनियस ट्री होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कॉनिफर्स एंड डेसिडियस। कॉनिफर्स वो होते हैं जिनकी वुड सॉफ्ट होती है और ये एवरग्रीन होते हैं, जबकि डेसिडियस हार्ड वुड होती है और इनकी पत्तियां गिर जाती हैं, ये एवरग्रीन नहीं होते हैं और इनको हम मोस्टली इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर यूज करते हैं। तो ये जो एक्सोजीनियस ट्री है ये इसका क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे जो इनर मोस्ट जो कोर है, जो केंद्र है, उसको हम कहते हैं पिथ या फिर उसका दूसरा नाम है मेडुला। और सैप वुड होता है बाहर की जो वुड होती है, ये वाली जो वुड है बाहर की, इसे हम कहते हैं सैप वुड। और जो इनर पार्ट होता है वुड का, उसे कहते हैं हार्टवुड। पिथ के बाद जो इनर वुड होती है वो हार्टवुड कहलाती है, उसके बाद की जो वुड होती है वो सैप वुड कहलाती है। और इनर बार्क, दो तरह के बार्क होते हैं, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। जो कैम्बियम लेयर होती है उसके अंदर की साइड में जो बार्क होगा वो इनर बार्क होगा और आउटर साइड के अंदर जो बार्क होगा वो आउटर बार्क होगा, मीन्स बाहरी छाल। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन इज एक्सप्रेस्ड एज। बिटुमिन का लचीलापन व्यक्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइम, सेकेंड ऑप्शन है डिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है स्पीड एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। उपरोक्त में कोई नहीं। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन डिस्टेंस। तो जो डक्टिलिटी टेस्ट है जो हम बिटुमेन पे करते हैं, तो डक्टिलिटी टेस्ट करने का रीजन यही होता है कि इससे हम पता लगा सके कि जो बिटुमेन है उसमें कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है या फिर वो कितना इलोंग हो रहा है, मीन्स कितना उसमें इलोंगेनेशन आ रहा है, कितनी जो उसकी लेंथ है वो बढ़ रही है। डक्टिलिटी टेस्ट इसी के लिए किया जाता है। तो जो बढ़ेगी, जो लेंथ में इंक्रीज होगा और उसको डिस्टेंस में व्यक्त किया जाएगा।
ओके जो बिटुमिन होता है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.97 से लेके 1.02 तक होती है। इसके अलावा इसका एक जो टेस्ट किया जाता है वो होता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट। तो इसके अंदर जो इसका फ्लैश पॉइंट होता है वो 175 डिग्री होना चाहिए और जो फायर पॉइंट है वो इससे 15 डिग्री ज्यादा होना चाहिए। और इसका जो पेनिट्रेशन करते हैं उस पेनिट्रेशन टेस्ट से हम इस हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए जो पेनिट्रेशन है वो 40 से ज्यादा होना चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। और जो बिटुमिन होता है वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल भी है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर के अंदर नहीं घुलता है, इसलिए हम इसको रोड के अंदर यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट फॉर मार्शल टेस्ट शैल बी। मार्शल टेस्ट में अधिकतम साइज के एग्रीगेट काम में ले सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 mm, सेकंड ऑप्शन है 2.5 mm, थर्ड ऑप्शन है 3.5 mm एंड फोर्थ ऑप्शन है 4.5 mm। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए सेकंड नंबर ऑप्शन, बट यहाँ पर 2.5 mm दे रखा है जबकि इसका करेक्ट आंसर होता है 25 mm। 25 mm की सीव होती है जिससे कि जो एग्रीगेट पास हो उसको यूज किया जाता है मार्शल टेस्ट के अंदर। 25 mm या फिर हम इसको बोल सकते हैं 1 इंच। ओके तो ये यहाँ पे 2.5 mm नहीं है, ये 25 mm है। और एग्रीगेट का जो टेस्ट किया जाता है मार्शल टेस्ट, ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ वेरियस बिटुमिनियस ग्रेड इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर पेविंग जॉब्स वेरी बिटवीन। विभिन्न बिटुमिन ग्रेड का सड़क निर्माण हेतु सॉफ्टनिंग पॉइंट निम्न श्रृंखला में रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 to 20, सेकंड ऑप्शन है 20 to 30, थर्ड ऑप्शन है 35 to 70 एंड फोर्थ ऑप्शन है 70 to 100। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम अप। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन 35 to 70। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो इतना होता है कि जो बिटुमिन है वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए। और सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए जो टेस्ट है यूज किया जाता है रिंग बॉल मेथड। वैसे जो इसकी वैल्यू होती है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट की वो 40 to 50 के बीच में आती है, 40 to 50 तक वेरी करती है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन। जो इस रेंज के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो है थर्ड नंबर ऑप्शन। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट है 35 to 70। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस सीरीज के अंदर हमने किए हैं 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और किसी तरह का कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे।